दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, अगर आपके पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता है जो बहुत ही स्टार्टिंग में खोले गए थे, तो आप भी सरकार की तरफ से 10,000 रुपए पा सकते हैं। कैसे पाएंगी, क्या कंडीशन है, किन लोगों को मिलेगा, कैसे इसके लिए आवेदन करना है, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप एक जनधन खाता धारक हैं तो आप इस स्कीम का फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपको 10,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। तो चलो पूरा डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों, क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो खाते खुलवाए गए थे उसमें पहले दो कंडीशन होनी चाहिए। आपका खाता पहले तो डीबीटी मतलब कि आधार सीडेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आप पिछले 6 महीने से उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ऐसा ना हो आपने खाता खुलवा लिया था, इसके बाद आप भूल गए और खाता खुलवाने के बाद आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो अगर आपने पिछले 6 महीनों में लेन देन उसमें जारी रखा है, तभी आप इस स्कीम के एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा और इस सिंपल से फॉर्म को अपने बैंक में जाकर जमा करना होगा। और इसके बाद बैंक दोस्तों जनधन खाता धारकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सर्विस चलाती है। इस सर्विस के तहत आप 10,000 रुपए तक पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने फॉर्म ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप जाएंगे, देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई खातों में 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर दोस्तों 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन ज्यादा है, आपका पिछले 6 महीनों में लगातार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप 10,000 रुपए तक का भी इसमें नगद ही पैसा पा सकते हैं। तो यहाँ उद्देश्य वगैरह सबको दिया है इस पीडीएफ में, और इसमें दोस्तों मैंने एक फॉर्म दिया है। इस फॉर्म को ही भरना होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा बारी बारी से। लेकिन पहले हम और कुछ पात्रता की बात कर लेते हैं और कुछ नियम व शर्तों की बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इस ओवरड्राफ्ट सर्विस का लाभ दिया जाता है। तो सबसे पहले ये वो लोग दोस्तों होंगे जिनकी आवेदक 18 से 60 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, और इसमें कोई भी फैमिली का एक व्यक्ति ही लाभ ले पाएगा। और 6 महीने तक आपने देखिए बीएसडी खाते जो कि कम से कम 6 माह तक संतोषजनक रूप से प्रचालनरत है, मतलब कि 6 महीनों, पिछले 6 महीने तक उसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन होते रहे, आप लेन देन वगैरह करते रहे हों, और आपका खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इसके बाद अब दोस्तों कैसे इसका फॉर्म भरना है, तो आप जब इस पीडीएफ को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और इसमें जो फॉर्म है इसे डाउनलोड करके भरना है। ये फॉर्म पूरा दोस्तों दिया गया, इसको भर करके अपने बैंक में जाकर जमा करना होगा और वहां से आपको इस सर्विस का लाभ दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा, आपको 10,000 रुपए मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, ये आपको डिपेंड करेगा आपके लेन देन पर, आपके पिछले जो लेन देन रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया भी गया है दोस्तों कि पूरा डिटेल यहाँ बताएगी कि आपको पैसा कितना मिलेगा, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। टोटल ए टू जेड जानकारी यहाँ दी गई, देख सकते हैं। ऋण राशि कैसे आपको मिलेगी, औसत मासिक शेष का 4 गुना मिलेगा, अथवा पिछले 6 माह के दौरान खाते में जमा राशियों के कुल जोड़ का 50% अथवा 5,000 रुपए से जो भी कम होगा वो मिलेगा। देख सकते हैं आप पूरा डिटेल। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, 2 पेज का फॉर्म है। आपको शाखा प्रबंधक, आपको अपने बैंक का नाम भरना है, यहाँ दिनांक भरना है। इसका विषय मेरे बचत खाता संख्या में ओवरड्राफ्ट सीमा आपकी जो भी है वो डिटेल भरनी है। इसके बाद आप बचत खाता संख्या, आपको अपना अकाउंट नंबर से कितने रुपए आप लेना चाहते हैं वो उसको शब्दों में भरना है। आवेदक का नाम भरना है, जन्म तिथि भरना है, पिता का नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आय का स्रोत और वार्षिक आय आपको यहाँ भर देनी है। उधारकर्ता की विद्यमान देयताएं यदि कोई हो, यदि आप पहले से बैंक से कोई ऋण ले रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर जानकारी दी है। इसके बाद नीचे 8th नंबर पर आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनसे संबंध, क्या आश्रित है, वार्षिक आय क्या, वो सारा डिटेल भरना है। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देनी है, इसको आपको पढ़ लेना है। नीचे आना है, आवेदक का हस्ताक्षर आपको करना है यहाँ ऊपर और स्थान भरना है। इसके बाद नीचे एक पर्ची और, केवल कार्यालय उपयोग के लिए, ये आपको बिल्कुल नहीं भरना है नीचे वाला, ये दोस्तों आपको बैंक भर कर देगा। यहाँ पर भी बताया गया है बैंक के यूज के लिए बैंक भरेगा, इस पर्ची को आपको नहीं भरना है। अब आपको यहाँ शाखा अधिकारी की तिथि वगैरह डाल करके ये सब बैंक भरेगा। कुल मिलाकर ये फॉर्म भर करके आपको जमा करना है अपने बैंक में। फिर आपके पिछले लेन देन के अकॉर्डिंग
आपको जनधन योजना खाते में उतने ही पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपका लेन देन अच्छा रहा तो 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, ऐसे कम या ज्यादा, डिपेंड करेगा लेन देन पर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर, नंबर ऑफ आपका कितना अमाउंट आपके खाते में रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस सर्विस का उपयोग जरूर करें। साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हेल्प इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।